हर हर महादेव। जितनी मेहनत से आप अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं ना, उतनी ही तैयारी आपके उन सपनों को पूरा करने के लिए ईश्वर भी कर रहे हैं। बस इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। सुनिए। एक बार एक सज्जन व्यक्ति था। वो बहुत ईमानदार था, सबकी मदद करता था। वो इतना अच्छा लड़का था कि उसके आस पड़ोस वाले, उसके कलीग्स और उसके परिवार वाले सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसे बहुत प्यार भी करते थे। वो पूरी जिंदगी अपने कई सपनों को पूरे करने में जी तोड़ मेहनत करता रहा, पर उनमें से कई को वो हासिल नहीं कर पाया। और फिर धीरे धीरे करते करते वो क्षण आ गया जब उसे इस धरती को छोड़कर जाना था। देवदूत आए और उसे लेकर चले गए। उसके सारे अच्छे कर्मों के कारण देवदूत सीधे उसे स्वर्गलोक लेकर पहुंचे और वहां जाकर उसे दिखाने लगे कि देखो, ये जो सामने घर है ना, ये तुम्हारा घर है। आज से तुम यहीं पर रहोगे। वो घर इतना सुंदर महल था जिसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसको बड़ी जिज्ञासा हुई। उसने देवदूत से पूछा, ये आप मुझे कहां ले आए हो? तब देवदूत ने उससे कहा कि तुमने अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण तुम्हें ये घर मिल रहा है, स्वर्गलोक का घर, और अब तुम यहीं पर रहोगे। ये कहने के बाद वो देवदूत उसे पूरा घर घुमाने लगे। एक एक कमरे में उसको लेकर जाते। इतने सुंदर सुंदर कमरे, इतना अच्छा घर, ऐसा उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं देखा था। जब सारे कमरों को पार करके वो एक कमरे के सामने पहुंचा तो वहां लिखा था स्वप्न कक्ष। जब वो उस कमरे के अंदर गया तो उसने देखा वहां पर बहुत सारी चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप यानी मॉडल्स रखे हुए हैं, जिसमें एक बड़े सुंदर घर का मॉडल, एक कार का मॉडल, एक उच्चाधिकारी पद और बहुत सारी ऐसी चीजें रखी थी। जब उसने उन्हें गौर से देखा तो वो इस सोच में पड़ गया, अरे ये तो सारी वही वस्तुएं हैं जिनके लिए मैं बहुत मेहनत करता था और जिनके मैं सपने देखा करता था जब मैं धरती पर था। उसे फिर जिज्ञासा हुई और उसने देवदूत से पूछा, ये बताइए, ये सारी चीजें तो मैं धरती पर सोचता था कि मैं किसी तरह से हासिल कर लूं, अब इनके प्रतिबिंब यहां पर क्यों रखे हुए हैं? तब देवदूत ने उससे कहा, जितनी मेहनत तुम इन चीजों के लिए कर रहे थे ना, वो सारी चीजें यहां तैयार हो रही थी, लेकिन तुमने बस अंत समय में अपने सपने के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर उस पर काम करना बंद कर दिया और तुम हताश होकर उससे पीछे हट गए। काश तुम बस थोड़ा और आगे बढ़े होते तो ये सब तुम तक पहुंच चुका होता। जब तुम अपने सपनों पर मेहनत कर रहे थे ना, तो ईश्वर यहां तुम्हारे सपनों को आकार दे रहे थे। हम जब भी धरती पर अपने सपने बुनते हैं तो पूरा ब्रह्मांड और ईश्वर मिलकर उन्हें साकार करने में लग जाते हैं। बस जरूरी होता है कि हम उन पर कड़ी मेहनत करें और किसी भी हताशा या निराशा के कारण उन्हें बीच में ना छोड़ें। ये मान लें कि ये संभव है और ये होकर ही रहेगा, तो फिर वो होता अवश्य है। देवदूत की ये बात सुनकर उस लड़के ने अपने जन्म को एक बार फिर से सोचा और उसने जाना कि किस तरह अपने सपनों के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर उसने उनकी आशा छोड़ दी थी और इसीलिए उसके वो सपने वहां स्वर्गलोक में प्रतिबिंब बनकर रह गए और धरती पर कभी पूरे नहीं हो पाए। कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा, theastrologic.com पर। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। धन्यवाद।